आज हम लोग सीखेंगे क्षेत्रमिति में वर्ग और वृत्त। ऐसा आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है। वर्ग किसे कहते हैं? वैसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण भी समान हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। जितना बड़ा होगा उतना ही ये, उतना ही ये और उतना ही ये होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये सब 10-10 सेंटीमीटर ही होगा। और इस 10-10 सेंटीमीटर को हम लोग कहते हैं क्या? भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो गई। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है ना, ये 90 डिग्री ही होता है। प्रत्येक कोण समान होता है और प्रत्येक कोण समान होने के कारण से ये 90-90 डिग्री होता है, क्योंकि 360 डिग्री पूरा होता है तो 90-90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये तो हो गया इसका जानकारी कि हम भाई क्या होता है। इसमें और भी गुणधर्म होते हैं वर्ग का। हम लोग अभी गुणधर्म पे फोकस नहीं करेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं इसलिए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? माना कि कोई वर्ग है जिसकी भुजा दी हुई है। एक वर्ग है जिसकी भुजा दी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर भुजा है और इसे कहा जा रहा है क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालने के लिए। क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। तो पहले तो आप ये जान लीजिए क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है ये जो आपका पार्ट है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को कहते हैं क्षेत्रफल। दूसरी नंबर बात का परिमाप किसे कहते हैं? तो इसका चारों ओर का जो घेरा देख रहे हैं आप, ये वाला घेरा, इसको इसका परिमाप कहते हैं। फिर बात आती है कि विकर्ण किसे कहते हैं? तो इसके इस सम्मुख शीर्ष को जो मिला दीजिएगा ऐसे, उसको विकर्ण कहते हैं। एक और विकर्ण होगा यहाँ से, इसको मिलाएंगे तो ठीक है ना। भुजा किसे कहते हैं? तो ये हो गया, चारों भुजा होता है, 4 को भुजा है। क्षेत्रफल का मतलब जो हरा कलर का जो क्षेत्र है वो क्या कहेंगे उसको हम लोग? क्षेत्रफल। परिमिति या परिमाप को क्या कहते हैं? चारों ओर का जो घेरा होता है उसे परिमाप कहते हैं। अब विकर्ण का मतलब क्या होता है? सम्मुख शीर्ष को जो मिलाएंगे रेखा से, उसको क्या कहेंगे हम लोग? विकर्ण कहेंगे। अब आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल। पर दिया हुआ क्या? वर्ग की भुजा। यहाँ पे दिया है वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 5 बराबर है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहला नंबर अगर निकालने के लिए कहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि 5 गुने 5 कर देंगे तो कितना आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 गुने 5, 4 पंचे कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका वर्ग का परिमाप। तीसरा नंबर है वर्ग का विकर्ण निकालना होगा आपको। तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा कितना है इसका? 5 है। इसको लिख देंगे क्या? 5√2 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखें क्या कि अगर वर्ग का भुजा दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकाल लिए, परिमाप भी निकाल लिए और विकर्ण भी निकाल लिए। फिर एक बात और जान लीजिए कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा या परिमाप दिया रहेगा या विकर्ण दिया रहेगा तो उससे आप भुजा भी निकाल सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि फॉर्मूला पे रख के बनाइएगा, और एक तरीका डायरेक्ट सूत्र इसका बना देते हैं हम लोग। पहले तो इस सूत्रों को आप ध्यान से कर लीजिए, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको समझ लीजिए। इन सूत्रों को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? जैसे वर्ग का क्षेत्रफल है तो a बराबर लिखते हैं भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर।
फिर इसका परिमाप होता है, परिमाप को लिखते हैं पी, पी बराबर होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू ए। इसका विकर्ण होता है, विकर्ण को लिखते हैं डी, डी बराबर होता है √2 इंटू ए। शॉर्ट में इसको ये कहते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं क्यों? क्योंकि समय का थोड़ा बचत हो जाए, इसके लिए हम लोग शॉर्ट में भी लिख के बनाते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं वर्ग का भुजा क्या क्या हो सकता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना था। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आप लिखे हैं अभी क्या क्या लिखे हैं? भुजा स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इधर से हटाएंगे इधर से क्या लगेगा? रूट लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल को अगर सिर्फ क्षेत्रफल लिखे तो ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? इधर रूट। तो क्या हो गया? भुजा। इसका मतलब क्या हो गया? वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। तो एक नया फॉर्मूला निकला क्या? वर्ग की भुजा बराबर। देखिए वर्ग का भुजा का 3 को फॉर्मूला निकालेंगे। पहले ये याद कर लीजिए, पहला नंबर फॉर्मूला ये निकल गया, वर्ग की भुजा बराबर हो गया रूट अंडर या अंडर रूट क्षेत्रफल। हो गया? ये किससे निकला है? तो यही पहला जो फॉर्मूला आप याद किए थे उसी से आप ये निकाले हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ स्पेशल मेहनत करना पड़ रहा आपको, ये उसी से फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर दूसरा नंबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप पढ़े, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर अभी पढ़े आप 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा पढ़े हैं। तो इससे आप देख रहे हैं क्या कि अगर ये 4 को इधर लाते हैं तो भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? परिमाप, परिमाप बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो आप देख रहे हैं कि इससे भी आसानी से आपका निकल जा रहा है। नहीं तो क्या निकल जा रहा है? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या निकल गया? परिमाप बटे 4। तो यह भी एक फॉर्मूला निकल गया, परिमाप बटे 4। तो ये फॉर्मूला कैसे निकल रहा है समझ में आ रहा है ना? इस फॉर्मूला को निकालने के लिए कोई स्पेशल काम नहीं करना पड़ रहा है, बस समीकरण का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। इधर गुना है, इधर आगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला निकल गया। तीसरा फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या? क्या पढ़े हैं? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण पढ़े हैं आप लोग, √2 गुने भुजा। फिर इससे भी आप निकाल सकते हैं। √2 इन्हें गुना है, इन्हें आगे तो क्या होगा? भाग होगा। तो विकर्ण बटे √2 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसे एक नया फॉर्मूला फिर निकल गया क्या कि वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा बराबर क्या हो गया? विकर्ण बटे √2। अब यहाँ पे सवाल झट से लड़का क्या पूछता है कि सर वर्ग का भुजा का 3 गो फॉर्मूला निकल गया, हम प्रयोग किसका करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, जब विकर्ण दिया रहेगा भुजा निकालना रहेगा तो ये लगाइएगा फॉर्मूला। जब परिमाप दिया रहेगा भुजा निकालना रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। और जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तब भुजा निकालना रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। भुजा का 3 गो फॉर्मूला हो गया। और तीनों किससे निकला है? तो तीनों से निकला है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से एगो निकला है क्या? भुजा रूट अंडर क्षेत्रफल। परिमाप, वर्ग का परिमाप है 4 गुने भुजा, तब भुजा हो गया क्या? परिमाप बटे 4। वर्ग का विकर्ण है √2 गुने भुजा, तब भुजा क्या निकल गया? विकर्ण बटे √2। मतलब 3 गो फॉर्मूला ये याद कर लेते हैं, तो तीनों फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी से हम लोग याद कर लेंगे कि इधर √2 गुना है, नहीं आगे तो भाग हो जाएगा। इन्हें 4 गुना है, नहीं आगे तो भाग हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, है कि नहीं है? 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। तो अगर इस पे क्षेत्र इधर हो गया क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आता है, बहुत रंग का क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि वर्ग पढ़ लिए और वर्ग में सब आसान क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्ग में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है, उसमें ये पूछ देगा कि वर्ग की भुजा को 4 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा,
ये भी पूछ देगा कि वर्ग का क्षेत्र अगर भुजा 10% बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तरह तरह के भांति भांति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिक क्वेश्चन जो है जनरली जो पूछा जाता है ज़्यादातर उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है ज़्यादातर कि एक वर्ग का परिमाप दिया है 44 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। देखिए, एक वर्ग का परिमाप बराबर दिया है 44 मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल निकाले। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि भैया क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग पढ़े क्या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा देली ही नहीं है, तो भुजा न देले है मगर परिमाप तो देले है, तो परिमाप से भुजा निकाल के तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, है ना। परिमाप से क्या करना है, पहले भुजा निकालना है, तब क्या करना है, फिर क्षेत्रफल निकालना है। अब परिमाप से भुजा कैसे निकालते हैं, तो यह फार्मूला यहाँ पर देले है, वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4 होता है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि परिमाप देले है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे चूंकि वर्ग की भुजा कितना होता है, तो परिमाप बटे 4 होता है ना, परिमाप बटे 4। तो परिमाप कितना है 44 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आता है। 11 चौका 44 पढ़े हम लोग, 11 आता है। तो ये 11 मीटर निकल गया क्या, अब पढ़ा में भी गलती कीजिएगा तो कौन सुधारेगा आपको। 11 मीटर तो ये निकल गया, कहते 11 मीटर क्षेत्रफल थोड़ी निकला है, तो भुजा निकला है। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्ग, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वही भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर माने क्या हो गया कि 11 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 दूना लिख देंगे 22, 11 गुने 2 22, गुना थोड़ी ना, इसका मतलब 11 गुने 11 होता है। क्या होता है 11 गुने 11, 11 गुने 11 का मतलब क्या होता है 121। इस हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। देखिए निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है क्षेत्रफल। क्या निकालना है क्षेत्रफल, और क्या दिया आपको परिमाप। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत क्या आता है कि लोगों को लगता है कि भाई क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दिया है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए आप कि भाई परिमाप से पहले भुजा निकाल के तब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 625 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल है 625 वर्ग मीटर, तो विकर्ण निकालें। फिर वही समस्या आ गया, विकर्ण बराबर क्या होगा बताइए। तो फिर समस्या वही है, इनमें दिया क्या है और निकालना क्या है। अब विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, तो भुजा रहेगा तो मैं निकालेंगे। तो फिर वही बात आता है कि क्षेत्रफल दिया है ना, तो भुजा निकाल लीजिए और तब विकर्ण के फॉर्मूला पर रख विकर्ण निकाल लीजिएगा। नहीं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा का 3 गो फॉर्मूला होता है, कौन लगाएं, तो क्षेत्रफल वाला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, वर्ग की भुजा रहा रूट अंडर, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन फॉर्मूला लगाएं। तो लिखेंगे रूट अंडर क्षेत्रफल, तो रूट अंडर क्षेत्रफल में रूट अंडर 625 क्षेत्रफल ये नहीं देले है। अब 25 जानते हैं, 25 गुने 25 होता है 625 होता है ना। तो 25 गुने 25 पे 25 बाहर निकल जाएगा, हो गया। तो ये निकल गया आपका मीटर, ये भुजा निकला है, विकर्ण नहीं निकला है। अब लिखेंगे चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, ये फॉर्मूला होता है √2 गुने
अब इसमें रख देंगे, आराम से बन जाएगा हमारा। इसमें रखेंगे √2 गुने भुजा का रखेंगे इसमें, तो भुजा भी अभी निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं 25, तो √2 गुने 25, तो इसको हम लिखते हैं 25√2 मीटर में निकलेगा विकर्ण। आया सवाल ऐसे? कभी कभी सवाल ऐसा भी रहता है, क्या रहता है कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, एक वर्ग का विकर्ण दिया है, कितना दिया है, तो ये दिया है 44 नहीं, चलिए मान लेते हैं 42 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालें, तो इसका चलिए इसका परिमाप निकालने के लिए दे रहा है सवाल। चलिए परिमाप निकालें, परिमाप ज्ञात करें। चलिए कैसे निकालेंगे परिमाप हम? फिर वही बात है, वर्ग का परिमाप हमको निकालना है। वर्ग का परिमाप बराबर था 4 गुने भुजा। फिर परिमाप के लिए भुजा चाहिए, भुजा तो यहाँ दिया नहीं है, भुजा नहीं दिया, परंतु क्या दिया है, तो पहले विकर्ण से क्या निकाल लेंगे, फिर भुजा से क्या निकाल लेंगे, नहीं। तो फिर बात आती है कि वर्ग का जो आप निकालने जा रहे हैं, क्या चीज, क्या निकालने जा रहे हैं, वर्ग का विकर्ण निकालने जा रहे हैं। तो वर्ग का विकर्ण निकालना नहीं, विकर्ण निकालने जा रहा है, भुजा निकालेंगे पहले। तो वर्ग की भुजा निकालेंगे, तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बटे, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे विकर्ण वाला, विकर्ण बटे √2। तो विकर्ण कितना है 42 में √2 से भाग देने आना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चा फंसता है, 42 को तोड़ेंगे, तो 42 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 दूना 2 गुने 21 आएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, 2 गुने 21 अब बटे √2। देखिए 2 को ना हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा काम आएगा ये। तो आप ये 2 को लिख दीजिए √2 गुने 21 अब बटा √2। तो एक रूट से √2 कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बच जाएगा 21 और √2, तो 21 √2 निकल गया, क्या इसका भुजा निकल गया। परंतु भुजा थोड़ी निकालना, हमको निकालना क्या है, तो परिमाप निकालना है। तो फिर वही बात है कि क्या परिमाप बराबर क्या होता है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा कितना है 21√2, तो 4 से गुना होगा 21 चौका 84, 84√2 हो जाएगा आपका, मीटर है तो मीटर में रहेगा आंसर परिमाप। आया समझ में? तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का तो अभी भी अंत नहीं है, अभी दिखाते कितना वैरायटी क्वेश्चन आता है। तो आपको समझ में आ गया, कभी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो परिमाप निकालने के लिए, कभी परिमाप दिया रहेगा तो विकर्ण निकालने के लिए, कभी विकर्ण दिया रहेगा तो परिमाप निकालने के लिए, कभी परिमाप देगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, किधरों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है ना। भुजा दिला रहेगा तो सब कुछ निकाल ही सकते हैं आराम से, है ना। परंतु क्वेश्चन इतना ही प्रकार के नहीं आता है, क्वेश्चन में इसमें और वैरायटी होता है। चलिए और वैरायटी दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन का वैरायटी यह भी हो सकता है कि वर्ग का आपको एक वर्गाकार दे देगा आंगन, कहेगा इसमें टाइल्स लगाना है और टाइल्स का आकार इतना है, तो बताइए कै गो टाइल्स लगेगा। ऐसा भी सवाल आ सकता है। सवाल कैसा है देखिए ध्यान से सवाल समझिए इसको, बात को कह रहा है कि ये गो फर्श है या क्लास का फर्श है, ये मान लो कि यही जिस क्लास में बैठे वही उसका फर्श है, इसमें लगवाना है हमको टाइल्स। क्या लगवाना है, टाइल्स। तो टाइल्स लगवाना है, टाइल्स का जो आकार है कुछ इस प्रकार से है, ये आयताकार है मान लेते हैं थोड़ा, ये टाइल्स है। तो कह रहा है क्या कि ये का टाइल्स आई में, ये जो टाइल्स है ये टाइल्स आई में कै गो लगा सकते हैं। तो आपको ऐसा लगा के देख लीजिए कै गो लगेगा, नाप लेते हैं। नहीं, गणित ये नहीं कहता है कि लगा के देखिए तो कै गो लगेगा, गणित कहता है कि ये फर्श है और इस फर्श में टाइल लगवाना है। तो इस फर्श का लंबाई चौड़ाई मान लीजिए कि ये तो आयते है ना, अभी इसको पहले वर्ग बना लेते हैं।
लगा तो हल्का वर्ग लगना, चलिए ठीक है। तो ये वर्ग है, ये आयत है, ये वर्गाकार फर्श है। फर्श कैसा है? और टाइल्स कैसा लगाना है? आयताकार। ये आयत क्या आकार क्या? तो आयताकार। तो बताइए भैया कि इसमें क्या टाइल्स लगेगा? तो इसमें सिंपल सा क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकाल के इसके क्षेत्रफल निकाल के इसमें भाग कर देना है। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में इस आयत के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा क्या टाइल्स लगेगा उसमें, ठीक है। तो इसमें इसका मान लिया, इसका दिया हुआ है इसका कि वर्ग की भुजा मान लिया दिया हुआ है कि ये वर्ग की भुजा 40 मीटर है, ठीक है। वर्ग की भुजा क्या है? 40 मीटर। तो सब 40 मीटर ना होगा, यो 40 मीटर होगा, यो 40 मीटर, यो 40 मीटर, सब 40 मीटर होगा। वर्ग की चारों भुजाएं समान ना होती है। और इसमें क्या दिया है कि इसका जो आयत है, आयत में दिया है कि ये 2 मीटर है और 1 मीटर है। तो इसका क्या लगेगा? तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि टाइल्स की संख्या, टाइल्सों की संख्या क्या लगेगा आई में, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अब बटा क्या होगा बोलिए, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो आप वर्ग का क्षेत्रफल मतलब है कि यह है कि फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया? भुजा स्क्वायर। ये वर्गाकार ना है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब बटा इसका स्क्वायर कितना? इसका तो लंबाई गुने चौड़ाई ना होता है, ये तो वर्गाकार आयताकार ना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो 40 का स्क्वायर किया तो कितना होगा? 40 गुने 40 अब बटा 2, काट दीजिए इसको, 20 से कट गया, 20 तो ना 800 टाइल्स लगेगा इसमें, है ना। इसमें क्या टाइल्स लगेगा? 800 टाइल्स इसमें लग जाएगा। ऐसा टाइल्स लगाएंगे तो 800 टाइल्स लगेगा, समझे। तो यही है गणित, ऐसा भी घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन यही नहीं है, क्वेश्चन का प्रारूप और भी है, न जाने कितने प्रारूप है। ऐसा प्रारूप पढ़ाएंगे तो नहीं हो तो 100 को प्रारूप मिलेगा आपको, अगर 5-6 को पढ़ाएं।